be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। अब पाकिस्तान का रिसेंटली एक ऐसा कमेंट आया है जिस तरीके से अभी वॉशिंगटन डीसी में एक टेरर अटैक होता है, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि ये एक टेरर अटैक है। उसके ऊपर पाकिस्तान एक बहुत ही दोगलापंथी वाला, हिपोक्रेटिक और विक्टिम मेंटालिटी वाला एक कमेंट पास ऑन करता है। हालांकि वो कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं इस टेरर अटैक की, बट साथ साथ में ये लिंक कर देते हैं इस चीज को अफगानिस्तान के साथ में कि ये अफगानिस्तान की वजह से ऐसा हो रहा है, अफगानिस्तान रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे, और स्पेशली वो सरकार जो कि अभी अफगानिस्तान में रूल कर रही है, यानी कि अफगान तालिबान सरकार। और ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम भी पिछले दशकों से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और मैं एक बार वीडियो भी दिखाऊंगा जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिवील किया है या फिर रिलीज किया है। और हम वन बाय वन, मैं सिंगल आर्टिकल के ऊपर बात नहीं करूंगा, वन बाय वन विद प्रूफ बात करेंगे कि कैसे ये एक हिपोक्रेट स्टेटमेंट है और कैसे यूएस की तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं और क्यों ये दर्शाता है एक विक्टिम मेंटालिटी को। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये डेक्कन हेराल्ड का एक आर्टिकल है जहां पे पाकिस्तान कंडेम करता है जिस तरीके से शूटिंग हुई, और उसके बाद में आदित्य राज कौल साहब भी इसके बारे में बात करते हैं, और इवन वो कहते हैं कि किस तरीके से आप अफगानिस्तान तालिबान पे तो इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आसिम मुनीर है वो कैसे यूनाइटेड नेशन और यूएस डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान सॉइल पे पनाह देता है। अब एक बार के लिए मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा जिस वीडियो में ये बात करते हुए नजर आते हैं, और इन्होंने क्या क्या कहा है उस वीडियो में। हालांकि उन्होंने कहा कि जो हमारे थॉट्स हैं, प्रेयर्स हैं, वो उन नेशनल गार्ड्स की तरफ हैं जो शॉट डाउन किए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से रिकवर होंगे, इंजर्ड होंगे। हालांकि रिपोर्ट्स ये बताई जा रही है कि वो मृत घोषित कर दिए गए हैं। अब एक बार के लिए आप ये वीडियो देखिएगा, एंड देन उसके बाद में हम बात करेंगे कि एक तो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे समझ नहीं है, और उसके ऊपर भी मैं आपको एविडेंस दूंगा, प्रूफ दूंगा, एंड देन उसके बाद में कैसे ये हिपोक्रेट और विक्टिम मेंटालिटी वाला एक कमेंट पास ऑन किया जाता है। हैव अ लुक एट दिस वीडियो। The United States. This targeted attack was undoubtedly an act of terrorism and a heinous assault on the US soil. For the past 2 decades, Pakistan has endured countless similar terrorist incidents with clear linkages from Afghanistan. अब आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अब मैं क्या जवाब दूंगा। एक अफगान बॉर्न यूएस सोल्जर है, वो ये कहते हैं कि ये अफगानिस्तान की प्रॉब्लम नहीं, और एग्जैक्टली अफगानिस्तान की प्रॉब्लम है नहीं है। कोई अफगान तालिबान ने कोई ऐसे इंडिविजुअल को नहीं भेजा है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और उसको ये डायरेक्शन दिए गए हों कि आप जाइए और यूएस में इंस्टेबिलिटी फैलाइए, आप जाके वहां नेशनल गार्ड के ऊपर अटैक कीजिए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। तो आप अफगानिस्तान से पहली बात तो इसको लिंक नहीं कर सकते। लेकिन इतनी समझ डेवलप करने के लिए कॉमन सेंस होना चाहिए, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, लेकिन वो शायद नहीं दिखाई देती, और वो मैं आगे भी बताऊंगा। इन्होंने साफ साफ ये कहा कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि ये अफगान नेशनल है, लेकिन ये किस तहत लाया गया। 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रोग्राम था जिसको कहते हैं ऑपरेशन अलाइज प्रोग्राम, उसके तहत इनको लाया गया था। मैं उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन एक बार छोटी सी क्लिप इनकी भी मैं दिखाना आपको चाहूंगा। इन्होंने बोला कि जो ये ऑपरेशन एलिस प्रोग्राम था, जिसके तहत हमारा मकसद ये था कि जब 2021 में यूएस की फोर्सेस बहुत ही जल्दीबाजी में विड्रॉ करती हैं, एंड देन उसके बाद में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपका एकदम प्लान विड्रॉल नहीं था। उसमें कहते हैं कि हमारा सिर्फ मकसद ये था कि वहां पे जो भी लोग हैं, अफगानिस्तान इंटरप्रेटर हैं, इराकी इंटरप्रेटर्स हैं, जो उस टाइम पे यूएस की जो फोर्सेस हैं या जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे है अफगानिस्तान के अंदर, उसको सपोर्ट करता हुआ पाया जाए, बस उनको लाना था। लेकिन क्या किया, इसमें सारे अफगान नेशनल को लेके आ गए जितने ला सकते थे, और यही प्रॉब्लम है। और इवन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो अफगान ऑफिसर है ना, जिन्होंने शॉट डाउन किया नेशनल गार्ड को, वो गवर्नमेंट के साथ भी काम कर चुके हैं, वो इवन सीआईए के साथ भी काम कर चुके हैं। लेकिन यहां पे आपने ये बात नहीं करी। ये देखो, डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि जो हमारे इमिग्रेशन लॉज है बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक हैं, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ये जो प्रोग्राम चलाया गया उसके तहत काफी सारे ऐसे एलिमेंट्स भी एंटर करते हैं जो शायद कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। बट इन्होंने अपने एक वीडियो में पूरी तरीके से बताया कि ये अफगानिस्तान की कैसे प्रॉब्लम नहीं है, हमें कैसे स्पेशल रिफॉर्म लाने पड़ेंगे, और इवन अगर 10 डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाएं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते अगर हम उस प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाते हैं। तो हैव अ लुक एट दिस वीडियो एज वेल। This whole allied special immigrant visa, no one understands what this program is. It was created only for translators and interpreters. And then it expanded and expanded and expanded. Even like a contractor who was just a chef making food for the contractors were brought from Iraq and Afghanistan. So you see there's a systematic problem that needs to be resolved. Otherwise, this country is going to go on and on and on, and I don't know when they're going to fix it. Okay. अब आपने एक और ये वीडियो भी
देख लिया होगा, जिसके बारे में मैंने बात करी और किस तरीके से इनके लिंक जो है CIA से बताए जाते हैं। अब ऑपरेशन एलीज वेलकम की अगर मैं बात करूं तो 2021 में जब अफगानिस्तान से यूएस की फोर्सेस विड्रॉ करती हैं, जो 2001 के अंदर वॉर ऑन टेरर के तहत गई थी, जहां पे तालिबान को एलिमिनेट करने का प्लान था, अलकायदा को एलिमिनेट करने का प्लान था, स्पेशली क्योंकि अलकायदा के जो लीडर थे ओसामा बिन लादेन, वो रिस्पॉन्सिबल थे 9/11 अटैक के पीछे। तो उस टाइम पे जब ये इवैक्यूएट करते हैं तो उस टाइम पे इंटरप्रेटर्स, ड्राइवर्स, सपोर्ट स्टाफ, ये सबको ले आते हैं, और स्पेशली जो जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट थे जो कि उस टाइम पे रिस्क पे थे, उनको भी ले आते हैं, और लगभग नंबर बताया जाता है, ये नंबर था 76,000 अफगान्स का। और उसके बाद में इसको बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया था रिपब्लिकन्स के द्वारा, यानी जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं। और उसके बाद में आपने जरूर सुन लिया होगा, आदित्य प्रताप सर ने ये वीडियो कवर कर लिया, और किंजल सर भी कुछ दिनों में आ जाएंगे। मैं अभी सिर्फ फॉर टाइम बीइंग वीडियोस डाल रहा हूं, और हो सकता है कि मैं मॉर्निंग स्लॉट में एक वीडियो डालना शुरू करूं, बाकी एजुकेटर्स यहीं पर रहेंगे, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब ट्रंप ने साफ साफ ये कह दिया है कि मैं कंप्लीटली परमानेंटली पॉज कर दूंगा जो माइग्रेशन मुझे देखने को मिलता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से। अब पहली बात तो इन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बारे में भी मेंशन नहीं किया। फॉर एग्जांपल, जब कोल्ड वॉर चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, तो जो लोग ना तो यूएसए के साइड थे ना यूएसएसआर के साइड थे, यानी नॉन अलाइंड कंट्रीज थे, उसके बाद में हमें नॉन अलाइंड मूवमेंट देखने को मिलता है, और उसमें इंडिया भी एक लीडर था। तो उस एहद से देखें तो इंडिया भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है, राइट। और अगर पॉवर्टी टर्म्स में देखें तो भी अलग क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। तो यहां पे इन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया है, बट हाँ इन्होंने बोल दिया है कि मैं एक्शन लूंगा, और ये इनके इलेक्शन कैंपेनिंग में भी उस टाइम का इशू लिया गया था कि मैं इमिग्रेशन पे बहुत काम करूंगा। और इवन इन्होंने यूरोपियन नेशंस को भी बोल दिया था एक बार अपने एड्रेस के अंदर कि अगर आपने इमिग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो आपके मतलब नरक अगर आपको देखना होगा तो वो यूरोप में दिखेगा, और काफी सारी प्रॉब्लम ये देखने को मिल भी रही है अभी यूरोप के अंदर। अब बात करते हैं हिपोक्रेसी की, विक्टिम मेंटालिटी की। हुआ क्या कि जब दिल्ली ब्लास्ट अटैक होता है तो उस टाइम पाकिस्तान का कोई एक फॉर्मल कमेंट आता है, लेकिन उसमें कहीं टेरर अटैक का मेंशन नहीं होता। और ये भाई साहब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये बोल देते हैं कि ये तो एक सिलेंडर एक्सप्लोजन है। भाई साहब पहले इन्वेस्टिगेशन तो होने दो, राइट। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होती है, हमारी फॉरेंसिक टीम आती है, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आती है, पूरी ट्रेल देखी जाती है, छानबीन की जाती है, उसके बाद में हम डिक्लेयर करते हैं कि इंसिडेंट क्या था। आपकी तरह नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अटैक हुआ, सीधा डिक्लेयर कर दिया कि अफगान तालिबान ने किया है, उसके बाद में कोई और अटैक हुआ तो सीधा डिक्लेयर कर दिया कि अफगानिस्तान ने किया, फिर अफगानिस्तान के साथ साथ में आप ब्लेम कर देते हो इंडिया को। तो पहली चीज तो ये कि इस छोटे से अटैक को आपने जो यूएसए के अंदर हुआ उसको आपने टेरर अटैक बोल दिया, क्योंकि यूएसए ने बोला है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, और हमें तो डोनाल्ड ट्रंप की ईगो मसाज करनी है जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने। क्या भाई साहब, मतलब मैं वैसे टर्म यूज नहीं करना चाहता बीइंग इंटरनेशनल रिलेशन एजुकेटर, लेकिन वो चाटुकारिता इट वाज एट हाईएस्ट पीक, मतलब बहुत ही उम्दा लेवल की थी। ठीक है, आपके क्या कमेंट है आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आपका क्या ओपिनियन है कि कैसे आपको हिपोक्रेसी और विक्टिम मेंटालिटी दिखती है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब यूएसए को भी देखिए, जब हमारे यहां पे अटैक होता है तो पहले ये बोलते हैं कि टेरिबल एक्सप्लोजन है, दिस इज अ टेरिबल एक्सप्लोजन। अब इनकी तरफ से भी आप देखा जाए तो ये बहुत ही इमेच्योर कमेंट है, क्योंकि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप कैसे बोल सकते हो। लेकिन जब इनका आपके इस्लामाबाद में अटैक होता है तो ये उसको बोल देते हैं कि हम खड़े हैं पाकिस्तान के साथ में, जो टेररिज्म है, हमारी कॉन्डोलेंसेस है वो फैमिलीज के साथ में जिन्होंने अपनी लाइफ खोई, हम एक साथ काम करेंगे, और ये सारे स्टेटमेंट निकल के आते हैं जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर या इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर आपको ये अटैक देखने को मिलता है। लेकिन फिर यूएसए ये रियलाइज कर लेता है कि हमसे हो गई गलती, और उसके बाद में जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो वो कहते हैं कि हाँ अभी इंडिया ने जो है बहुत ही अच्छी शानदार इन्वेस्टिगेशन करी है, और अब मैं इसे टेररिस्ट अटैक कहना चाहूंगा, क्योंकि इनसे गलती तो पहले हो गई थी, और उसके बाद में काफी सारा ट्रोल भी किया गया था, क्रिटिसाइज भी किया गया था। किस तरीके से आप दोनों चीजों को देख रहे हो, एक गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की बात करते हुए नजर आते हो। यहां तक तो ये सारी बात हुई, लेकिन बात यह है कि हम ये बोल रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं आईएसआई का लिंक हो सकता है, जैसे मोहम्मद का लिंक हो सकता है, अभी डायरेक्टली हम पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल इसके पीछे ठहरा नहीं रहे, लेकिन वहीं पे एक और जो एक्स पीएम है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है, उनके जो एक चौधरी अनवर उल हक है, वो साफ साफ ये एडमिट कर लेते हैं कि मैंने तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी मैं खड़ा रहा। ठीक है, वो पॉलिटिकल मुद्दा है, बट ये साफ साफ इस वीडियो में कहते हैं, ये वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, और मैं इस वीडियो की क्लिप भी अभी लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। इसमें कहते हैं कि देखिए हम रेड फोर्ट से लेकर यहाँ न्यू दिल्ली तक ऐसे ही ब्लास्ट करते जाएंगे, ऐसे ही अटैक करते जाएंगे, और लाशें इतनी बिस्ती जाएगी कि आप काउंट नंबर भूल जाओगे। हालांकि उसके अंदर रिपोर्ट निकल के आई कि क्या ये डायरेक्टली ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे रेड फोर्ट के पास में ब्लास्ट हुआ है और आप रेड फोर्ट का नाम ले रहे हो, तो इनके ऊपर ये भी एलिगेशंस लगे। तो आप क्या कर रहे हो, एक तरफ एक इंसिडेंट कहीं होता है उसको आप टेरर अटैक कहते हो, लेकिन हमारे यहां हो रहा है वहां पे टेरर अटैक नहीं कहते।
राइट। दूसरी तरफ एक अफगान नेशनल ने किया जो यूएसए के प्रोग्राम के थ्रू गया है, आप उसको बोल रहे हो कि अफगानिस्तान का लिंकेज है, यहां पे आपके यहां पे कोई अटैक हो रहा है, आप अफगानिस्तान को बोल रहे हो। अब हालांकि टीटीपी कर रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, रिपोर्ट्स निकल के आती हैं कि उनको शेल्टर दिया जाता है, लेकिन आप इंडिया को क्यों ब्लेम कर देते हो? अगेन आपकी हिपोक्रेसी, एक यूएस की तरफ इधर, क्योंकि उधर तो उनके आका बैठे हैं ना, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम निकल के आती है। और रिकॉर्ड ने ये बात सुनी तारीख ने कि मैंने ये कहा कश्मीर हाउस में बैठ के कि अगर नहीं बाज आओगे बलोचिस्तान को ब्लीड करने से तो लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक तुम्हें घुस के मारेंगे। और अल्लाह के फजल करम से इस गुनाहगार के लफ्जों की अल्लाह पाक ने हुर्मत रखी। चंद दिनों बाद हमारी मुसल्लह अफवाज ने, हमारे शाहीनों ने अंदर घुस के मारा और ऐसा मारा आज तक कि उनकी गिनती पूरी नहीं हुई है। लेकिन बात यह है कि जब सोवियत यूनियन इन्वेड करता है अफगानिस्तान में और फिर उसके बाद में यूएसए भी इन्वेड करता है, यूएसए की सीआईए आपकी मदद करती है, आप मुजाहिदीन को एस्टैब्लिश करते हो, मुजाहिदीन को आर्म्स की ट्रेनिंग देते हो, आप यूएसए के साथ में मिलकर बनाते हो टेररिज्म, आप उनके साथ में मिलकर बनाते हो टेरर ग्रुप्स। फिर वॉर ऑन टेरर में आप यूएसए से पैसा भी लेते हो और इधर आप टेररिज्म ग्रुप बनाते हो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो, उनको बेसिस देते हो। वो कोई बात नहीं करेगा, ठीक है, यूएसए आपका आका है, उसने क्रिएट किया होगा, लेकिन आपकी वजह के बिना, मतलब आपके बिना तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी, लेकिन आपके द्वारा भी ये की गई। और ओसामा बिन लादेन कहां मिला था? चांद पे मिला था क्या? नहीं ना। कहां मिला? अबोटाबाद में मिला। मारा किसने? यूएस नेवी सील ने मारा, राइट। मिला कहां? आपके यहां। कौन? यूएन डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट। इसके बारे में तो आप बात नहीं करोगे। हफीज सईद जो चीफ है लश्कर तैयबा का, मास्टरमाइंड था 26/11 मुंबई अटैक का, यूएन ने डेजिग्नेट कर रखा है टेररिस्ट को, पाकिस्तान में आराम से घूमता है, आराम से स्पीचेस दे रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज अटेंड कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व हो रहा है, अपने कमेंट्स पास ऑन किया जा रहा है। फिर आता है मसूद अजहर, जिसकी फैमिली के 10 लोग मारे गए थे जब हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये लश्कर तैयबा और जो आपका जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स हैं वहां पे अटैक किया। ये किस किस के पीछे है? 2001 के इंडियन पार्लियामेंट अटैक के पीछे, 19 पुलवामा अटैक के पीछे। आप इसके बारे में बात नहीं करोगे। पनाह कौन दे रहा? आप दे रहे हो। अब ये हिपोक्रेसी और विक्टिम मेंटालिटी देखिए, खुद ने क्रिएट किए हैं सारे के सारे टेरर ग्रुप्स यूएसए के साथ मिलके, और ज्ञान किसको दे रहे हैं? अफगानिस्तान को। आप भी तो चाह रहे थे ना कि गुड तालिबान, बैड तालिबान। बैड तालिबान क्या? अगर वो इंडिया के खिलाफ कोई स्टेप लेगा तो बैड तालिबान, राइट, सॉरी, हाँ, अगर वो इंडिया के खिलाफ स्टेप लेगा तो दैट इज गुड तालिबान, और अगर नहीं लेगा तो बैड तालिबान। आपके खिलाफ किसी ने एक्शन ले लिया तो दैट इज बैड तालिबान। तो अगेन हिपोक्रेसी यहां पे भी दिख जाती है। और अब देखो तो सही, आप प्रेजेंट इंसिडेंट देखो, इमरान खान का बच्चा ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवीन करना चाहिए क्योंकि हमें कोई प्रूफ नहीं दिख रहा कि मेरे फादर जिंदा है कि नहीं जिंदा है। मतलब एक एक्स पीएम के जान के ऊपर सवाल है। मतलब कई ऐसे कंट्रीज में सुना है, बहुत ही रेयरली आप सुनेंगे, हाँ अफ्रीकन कंट्रीज में आप कई बार सुन सकते हो, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं देखने को मिलती। फिर अभी क्या किया? यूएई ने अभी वीजा इशू करने बंद कर दिए पाकिस्तान को, और ये कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट बैन हो जाए पासपोर्ट पे। अरे आप अपना ध्यान तो रखो। और यही इंटरनेशनल रिलेशन की बात है। अगर आपको अपने पॉइंट को प्रूफ करना है तो आपको ये सारे डॉट्स कनेक्ट करने होंगे, और यही चाहता हूं कि मैं आप सोचना सीखें। वहीं पे बताया जा रहा है कि क्यों वीजा इशू करना बंद किए हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं, फेक क्रेडेंशियल्स हैं, वैलिड चीजें हैं नहीं इनके पास में, वैलिड डॉक्यूमेंट है नहीं इनके पास में, ये सारी चीजें नहीं देखेंगे। वो अफगान नेशनल ने गलत किया है, लेकिन वो अफगान नेशनल गया तो यूएसए के प्रोग्राम से था ना। आप कैसे इलीगली एंटर कर रहे हो फेक क्रेडेंशियल्स के साथ में? वहीं पे पाकिस्तान की एक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो साफ साफ ये कह देते हैं कि जिस तरीके से आप देखिए कि हमें दबाया जा रहा है, ना खाली हिंदूज को, क्रिश्चियंस को, अहमदीज को दबाया जा रहा है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स के जो इंपॉर्टेंट सीनेटर हैं वो साफ साफ ये कह देते हैं पाकिस्तान में देखने को मिलता है कि डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ कितनी है, और आप हमारे जो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी है उसको आप रिलेट कर देते हो कि रिलीजियस कम्युनिटीज को सप्रेस किया जा रहा है। आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर कोई मंदिर का या ध्वजारोहण सेरेमनी हो रही है उसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज को कैसे सप्रेस किया जा रहा है? मतलब इन दोनों का कोई लिंक है? मतलब कॉमन सेंस भी कोई नाम की चीज होती है यार। एंड अगेन देयर इज अ सेइंग कि कॉमन सेंस इज नॉट दैट मच कॉमन, एंड आई डोंट थिंक सो दैट इज कॉमन इन पाकिस्तान, स्पेशली इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ऑफिशियल्स एज वेल। तो ये मेरी तरफ से था। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए फ्लैश सेल लेके आए, जितने भी हमारे यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन है आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। ऑफर एंड हो रहा है 30 नवंबर को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। Thank you very much for giving me your precious asset, that is your time. Stay safe, stay happy, take care. जय हिंद, जय भारत, एंड कमेंट लिखना मत भूलिएगा।